तो गाइज मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको विजिबल होगी। आप एक बार स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? कैन यू सी माई स्क्रीन गाइज? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? ओके, ठीक है। कल का इसके पहले जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने डे 4 तक की वीडियोस अपलोड कर रखी है। और आप यहाँ देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और आज मैं वापस से डाल दूंगा सारे वीडियोस का लिंक ग्रुप में। तो आप जरूर से चेक कर ले जो लोग नए हैं। द पर्सन हु आर न्यू हेयर कैन चेक द videos link I have already uploaded till day 4, and I will drop the link in the group as well. Okay, सो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं जैसे लोकल वेरिएबल के बारे में। कल पिछले सेशन में हमने समझा था ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, और आज हम देखेंगे लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो इन प्रीवियस सेशन वी हैव लर्नड अबाउट ग्लोबल वेरिएबल्स। वी विल सी नाउ व्हाट इज द लोकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। सिंपल, एक बार मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसमें क्या चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ, उसके बाद में अपन इसके बारे में बात करते हैं। So I'm just explaining the short program right now, and we will talk about this after that. मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, मैंने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पर, फंक्शन को कॉल किया है और इसका प्रिंट स्टेटमेंट लिया है, मतलब इसका आउटपुट दिया है। ओके, so I have just defined a variable, defined a function here, and calling the function and printing the statement of the function. Okay, so यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने पहले वेरिएबल डिफाइन किया है, जैसे ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। मैंने बताया था फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल डिफाइन होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। सो दिस इज आवर ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन। ओके, फंक्शन के बारे में हम ज्यादा डिटेल में आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे, पर अभी इंट्रो के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि DEF जो डिफाइन कीवर्ड है, इसे हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और फंक्शन डिफाइन करने के लिए DEF कीवर्ड लिख के आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है और आगे पेरेंथेसिस लगाना होता है। सो we will learn more about functions later, but here is a short intro. We can define function with DEF keyword and function name, then a pair of parentheses here. Okay, सो इसके बाद मैंने कोलोन लगाया और यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया फंक्शन के अंदर, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें फंक्शन के अंदर हैं। ओके, सो द गैप्स हियर इज डिनोटिंग, the gaps here is for indication that all the things here inside the function. Okay, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया वो एक लोकल वेरिएबल है। यहाँ पर हमने नेम नाम से वेरिएबल डिफाइन किया था और सेम नेम नाम से वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया और उसकी वैल्यू चेंज कर दी। ओके, और इसको प्रिंट किया हमने अंदर की तरफ। सेम वे में इसको हमने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया और प्रिंट किया बाहर की तरफ उसी वेरिएबल को। सो वी हैव जस्ट डिफाइंड आवर वेरिएबल विद द नेम ऑफ नेम, and this is global variable, and we defined with the same name variable. This is a local variable because this is inside the function, and this is space indicators that everything until till here is inside the function. तो इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी इसकी, और इसको प्रिंट किया अंदर के साइड में। सो वी हैव चेंज द वैल्यू हेयर एंड प्रिंटेड इनसाइड द function, and we called the function and printed outside the function as well. So आपके हिसाब से क्या आउटपुट होना चाहिए? आप एक बार चैट में बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए किस सीरीज में, और क्या आउटपुट आना चाहिए इस फंक्शन का जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। लेट्स टाइप इन द चैट व्हाट आउटपुट शुड बी हेयर इफ आई रन दिस प्रोग्राम। ओके, सबसे पहले यस नो में बोलना। सबसे पहले ये वाला आउटपुट आना चाहिए ग्लोबल वेरिएबल में, यस या नो? सबसे पहला आउटपुट ये आना चाहिए या नहीं?
ओके, पहला आउटपुट ये वाला आना चाहिए, दिस आउटपुट शुड बी फर्स्ट, और दिस वन। ओके, सो मैं यहाँ प्रिंट करने जा रहा हूँ, हम देखेंगे पहला आउटपुट क्या आता है। और हमने प्रोग्राम को रन कर लिया, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फंक्शन के अंदर मैंने लिख रखा है वो वाला आउटपुट पहले आ रहा है, और इसको मैंने पहले डिफाइन किया हुआ है, तो ये आउटपुट बाद में आ रहा है। सो I can just see here the function inside the function variable I have defined, the output is first here, then outside function output. So यहाँ पर देखो हुआ क्या, जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया तो मैंने फंक्शन को कॉल भी किया, और यहाँ पर कॉल करने के बाद मैंने दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, जिससे क्या हुआ, ये फंक्शन पहले कॉल हुआ, और जब मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो इस फंक्शन पे जा सकता हूँ मैं। मैंने बताया कंट्रोल के साथ मैं माउस से क्लिक करूंगा तो मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन पे जा सकता हूँ। ओके, सो आई हैव डिफाइंड अ फंक्शन हेयर एंड कॉलिंग द फंक्शन फर्स्ट, देन कॉलिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। So I have already told you that when I click from with a control key in the keyboard and click on the definition, then I can go in the definition of the function. Okay, सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहले यहाँ पर डेफिनेशन ये है, इस वेरिएबल में ये आया है। ओके, लेकिन ये वेरिएबल पहले से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पहले से डिफाइंड है, तो यहाँ पर पहले से डिफाइंड है, तो यहाँ पर ये आया और इसके अंदर इसने प्रिंट किया। सो इट केम हियर एंड प्रिंट। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे को, क्योंकि ये बाहर है और फंक्शन के अंदर का वेरिएबल का नेम सेम होने के बाद भी ये सिर्फ यहीं तक ट्रीट कर रहा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि बाहर हमने क्या डिफाइन किया है। ओके, इस वजह से क्या हुआ, ये नेम वेरिएबल यहाँ पर फंक्शन के अंदर ऊना क्रिएटर्स को प्रिंट करता है, जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इनसाइड फंक्शन नेम इज ऊना क्रिएटर्स। ओके, और उसके बाद हमने देखा ये फंक्शन कॉल हो जाने के बाद, इसका स्टेटमेंट खत्म होने के बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है, और यहाँ पर ये प्रिंट करता है आउटसाइड नेम इज नेम, जो कि इस नेम में अभिषेक लिखा हुआ है, और ये प्रिंट हो गया यहाँ पर। ओके, so I can we can see here when I defined the function, when function called first, then the name variable name, this is a local variable, so it executed first, its value gone here, and the print statement called it, and it printed here first, so this value printed over here in first line. Then execution completed of this function, then the program goes to next line, then it print this value, and this value from the global variable. So global variable does not affected by local variable, and local does not affected by global variable. Okay, कोई भी आपस में किसी को अफेक्ट नहीं किया किसी ने, और ये आपस अलग अलग प्रिंट हुए हैं। अब यहाँ प्रिंट करने के बाद हम आगे समझेंगे कि अगर मुझे इस वैल्यू को चेंज करना हुआ, इस वैल्यू को चेंज करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा। उससे पहले मुझे बताओ, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्लियर है? अगर क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप करो चैट में, एसी टाइप, एसी इफ एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, देन वी विल अंडरस्टैंड फर्दर हाउ कैन ग्लोबल वेरिएबल बिकम here also and it will replace the value. ओके, बहुत लोगों को क्लियर है, और दिगांता कह रहे हैं कि एक बार और रिपीट करना है। ओके, सो समझो, जब फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, when you define a variable inside function, that is called local variable and does not affect the value by outside function variable. Okay, तो यहाँ पर जब आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, वो बाहर के वेरिएबल से इंटरकनेक्ट नहीं करती और वो चेंज नहीं होती है। ओके, ये लोकल स्कोप रहता है इसका, और ये इतने ही दूर में काम करेगा, इसको बाहर कोई भी नहीं जानता है। नो वन नोन दिस वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन एंड इट विल वर्क इनसाइड ओनली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लोकल वेरिएबल एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब मुझे ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, देखो।
ओके, स्टार्ट करते हैं इसमें ग्लोबल। अब यहाँ पर देखो मेरे पहले वेरिएबल में जो नाम लिखा हुआ है ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैं इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करना है और वो कमेंट हो जाएगा और वो लाइन इग्नोर हो जाएगी। ओके, तो ग्लोबल के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है इसमें, और इसी की वैल्यू प्रिंट करनी है इसके अंदर भी और बाहर भी, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे इस वेरिएबल को यूज में लेना पड़ेगा। सो व्हेन आई नीड टू चेंज दिस वेरिएबल, दिस वैल्यू inside the function as well outside the function, then I need to modify this variable value. Do not create local variable value. Okay, so we are just going to change this value. तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें ग्लोबल कीवर्ड लिखना होगा। ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल का नेम लिखूंगा। तो इस वेरिएबल का नेम है नेम, तो यहाँ पर मैंने लिखा नेम। सो व्हाट वी नीड टू डू टू make it global variable, we need to define a global keyword first, then we need to write the name of the variable. This variable name is name, so I have just written variable name here. Okay, तो यहाँ ग्लोबल डिफाइन करने के बाद क्या हुआ, इसकी जो यहाँ पर ये वेरिएबल जो यूज आ रहा है नेम नाम का वेरिएबल, वो सेम वेरिएबल हो गया। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं नेम टाइप करता हूँ अब, और इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ मैं, ये वैल्यू असाइन कर दी मैंने। ओके, वैल्यू असाइन करने के बाद अब मैं इसको इनसाइड प्रिंट करता हूं, तो इनसाइड तो सेम ही रहेगा, लेकिन आउटसाइड की वैल्यू भी चेंज हो जानी चाहिए। जो इसने पिछले टाइम अलग प्रिंट करी थी वो वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। अगर ये चेंज हो जाती है मीन्स इसने चेंज कर दिया, यहाँ पर वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन कर दिया, वेरिएबल में असाइन कर दिया। सो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम हेयर, the variable name becomes global right now. Okay, so it should change it, it should print name here as it should print una creators here, as we can see here, this is normal. And if it change the value, then here is the value should come this as well. Okay, not this value, because it's change the value of this variable. Okay, so अब मैं प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो इनसाइड फंक्शन से प्रिंट हुआ है ऊना क्रिएटर्स, आउटसाइड फंक्शन से भी ऊना क्रिएटर्स प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ग्लोबल नाम के कीवर्ड ने इस वेरिएबल को क्या कर दिया, लोकल नहीं रहने दिया, और इस ग्लोबल वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, सो व्हाट द फंक्शन डिड हियर, ग्लोबल कीवर्ड डिड हियर, ग्लोबल कीवर्ड does the name variable, not no more local variable. Okay, so it became global variable, and when we change the value of this variable, we can see inside the function and outside the function the same result. Okay, because we modified here the value of variable. Okay, तो रन करने पर रिजल्ट सेम आया इसीलिए, सो दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज सेम व्हेन वी रन द प्रोग्राम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है या सब क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप कर सकते हो आप लोग। टाइप ऑल क्लियर इफ everything is clear until here. Type AC. Okay, some बहुत लोग क्लियर है और बहुत लोग रिपीट करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर समझो क्या हुआ, ये जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल है, और मैं इसी नाम के वेरिएबल को अंदर यूज कर रहा हूँ। मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पर। So I'm just taking another example over here, commenting the program and understand this. I'm taking age here. Age is equal to 18. Okay, अब अगर मुझे एज को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एज नाम का वेरिएबल ग्लोबल बनाना पड़ेगा। अगर मुझे फंक्शन के अंदर चेंज करना है तो, सो आई एम डिफाइनिंग एज हियर 18, एंड व्हेन आई नीड टू चेंज दिस एज inside a function carefully look on this keyword, inside a function when I need to change this keyword, this variable age, need to modify its value, then I need to define the global keyword. We will understand about keyword in later session.
So you can see right now def is a keyword, global is a keyword, print is a function. Okay, so this keyword itself make it a global variable. ये कीवर्ड सिर्फ इसको ग्लोबल वेरिएबल बना देता है. तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम टाइप करूंगा एज. आई विल टाइप हियर द नेम ऑफ द वेरिएबल एज, एंड यहाँ पे टाइप करने के बाद मैं एज में मैं कोई और वैल्यू असाइन कर देता हूँ. लाइक मैं एज में ऐड कर देता हूँ 5. ओके, एज में मैंने कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया. सो आई ऐड इनसाइड एज वैल्यू 5. सो व्हाट शुड ऐड एज बिकम हियर. यहाँ पे एज क्या हो जाना चाहिए. अगर मैंने 18 में 5 प्लस कर दिया है, इफ आई हैव एडेड 5 इनसाइड 18, सो व्हाट शुड बिकम वैल्यू ऑफ एज हियर. ओके, 23. सिंपल. सो व्हेन आई प्रिंट एज हेयर, जब मैं एज को यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो एज में क्या प्रिंट होगा. सो मैं एज को देखो, यहाँ पर मैंने कल बताया था कि मैं स्ट्रिंग को नंबर के साथ कंबाइन नहीं कर सकता. आई हैव टोल्ड यू हेयर आई कैन नॉट कंबाइन स्ट्रिंग विद द नंबर विद दिस ऑपरेटर, दिस कॉम्बिनेशन, दिस ऑपरेटर प्लस सिंबल ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर. ओके, so what I can just do here, I can wrap it in a parenthesis and type here str. Okay, so it will convert into a string. ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा अगर मैं यहाँ पे str टाइप करता हूँ और इसको, क्योंकि मैं इन स्ट्रिंग को नंबर के साथ कंबाइन नहीं कर सकता. तो अब यहाँ पर देखो एज जो यहाँ पे प्रिंट होगी वो कितनी होगी, 23. ओके, क्योंकि इसकी एज में मैंने 5 प्लस कर दिया यहाँ पर. और 5 प्लस काम कैसे किया 5 प्लस ने, इसने ग्लोबल वेरिएबल से इसको एज को ग्लोबल बना दिया. अगर मैं यहाँ पर एज को टाइप करता हूँ तो यहाँ पर भी वैल्यू 23 आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा. सो आई हैव चेंज द वैल्यू हेयर एंड print statement, this print statement will call after this function, so value should be same here. Okay, just I am running this program and you can see inside function age is 23 and outside function age is 23 as well. Okay, तो आप देख सकते हैं दोनों जगह एज 23 है, सेम है, क्योंकि यहाँ ग्लोबल कीवर्ड ने सारा काम किया, इस एज को चेंज कर दिया. अगर मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू लिख देता हूँ, मान लो जस्ट अज्यूम आई टाइप हियर अनदर वैल्यू, जस्ट आई एम कमेंटिंग आउट फॉर द पर्पस टू डेमोन्स्ट्रेट, कमेंटिंग द ग्लोबल कीवर्ड. इस चीज को ध्यान से समझना, मैंने यहाँ ग्लोबल कीवर्ड को कमेंट कर दिया. अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, एज इज इक्वल टू 5, एज इज इक्वल टू 8. अंडरस्टैंड, सिंपल. यहाँ पे मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 8. अब ये एज क्या है, एज एक लोकल वेरिएबल है. क्यों है, क्योंकि मैंने ग्लोबल कीवर्ड नहीं लगाया और यहाँ पर सेम नेम से चीजें हैं. ओके, तो यहाँ पर लोकल कीवर्ड सॉरी ग्लोबल कीवर्ड नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एज की वैल्यू ये अलग एज है इस एज से, तो यहाँ पे 8 के अंदर 5 प्लस होगा, जबकि यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड लगाने से 18 के अंदर 5 प्लस होगा. So what I did, I taken here commented the global keyword and taken another variable age and typed 8 inside the age. Then we run the if we run the program, it will add 5 value inside this age, not date age. Okay, inside this age value, and again it will add, then assign it to this age variable, and it will print inside 13, from inside 13. And outside value is not modified, so it will remains 18 here. जब बाहर की वैल्यू मॉडिफाई हुई नहीं है तो बाहर की वैल्यू कितनी रहेगी, 18 ही रहेगी. तो यहाँ पर मैंने ग्लोबल कीवर्ड का यूज ना करके क्या किया, इसको चेंज नहीं किया मैंने, ये एक अलग वेरिएबल कंप्लीटली है. देखो यहाँ पर एज की वैल्यू कितनी आई, 13. कैसे आई, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है और इसने अब बाहर की वैल्यू को इफेक्ट नहीं किया, because it not affected outside value and this is a local variable. So inside variable function the value of this is combination of this 13. Okay, and 18 remains as it is because we do not modify it here. If you want to modify 18, then you just need to make it global inside the function. Okay, हमने फंक्शन के अंदर ग्लोबल बना दिया और अब इसको मॉडिफाई कर दिया. अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पर दोनों जगह सेम वैल्यू दिखेगी. सो वी कैन सी सेम वैल्यू इफ जस्ट वी included global keyword here, then it modifies this, not this. ओके, यहाँ पे अपना अलग से अज्यूम नहीं किया उसने, इसको मॉडिफाई किया. नाउ क्लियर? टाइप ऑल क्लियर इफ ऑल क्लियर टिल नाउ. ओके, so Gajana is saying that by global keyword the local becomes global. So no Gajanan, just opposite of this. Like with the global keyword, this is already global variable. But with the global keyword, we want to tell this function, do not create your own local variable and use variable that is already defined here. ओके, ग्लोबल कीवर्ड से हमने ये बताया फंक्शन को कि ऑलरेडी जो वेरिएबल डिफाइन है उसे यूज करो और अपना खुद का वेरिएबल मत बनाओ. ओके, तो वो पहले ही ग्लोबल है, उसको हमने सिर्फ ये बोला है कि उस वाले वेरिएबल को ही यूज करो, आप अपना अलग से वेरिएबल मत बनाओ. ओके, सो वी जस्ट सेड use that variable already is defined as global. So global keyword just saying this, use that variable, do not define your own variable here and use previous variable. Okay, now clear? Great. सो हमने इसको देख लिया. अब हम एक चीज और देख लेते हैं, डेटा टाइप्स को आज के सेशन में, फिर Q&A करते हैं. मैंने पहले बताया आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट होगा. ओके, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू टुडे सेशन विल बी शॉर्ट एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉर Q&A सेशन आफ्टर आई एक्सप्लेन द कीवर्ड, sorry, data types in the program. Okay, सो यहाँ हम चलते हैं. मैंने एक यहाँ पर देखो डेटा टाइप रेडी कर रखा है आप लोगों के लिए. तो ये डेटा टाइप्स को हम देखेंगे यहाँ पर. विजिबल है? कैन यू सी इफ इट इज विजिबल? ओके, सो अगर किसी का क्वेश्चन रह गया है, समझ में नहीं आया है, तो मैं वापस Q&A सेशन में उसको रिपीट कर दूंगा. सो प्लीज वेट फॉर Q&A सेशन, आई विल जस्ट डू आफ्टर दिस. ओके, इफ एनीवन डजंट अंडरस्टैंड टिल इट. सो पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं. देखो, मैंने वेरिएबल के लिए आप लोगों को क्या बताया था कि जब हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, किसी डेटा को स्टोर करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं. तो यहाँ पर होता क्या है ना, जैसे आपने किस चीज में क्या रखा है, लाइक आप अपने घर में भी कुछ सामान रखते हो तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना, ये चीज इसके लिए है, ये चीज इसके लिए है. सेम तरीके से यहाँ पर डेटा टाइप में भी जो कंटेनर्स है हमारे, जो मैंने बताया था वेरिएबल्स, क्या उसको एक कंटेनर समझो और वो कुछ डेटा को स्टोर कर सकता है. ओके, तो वो भी क्या करता है, वो उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है. So we just talked about in our previous session that variable is just a container. As you organize things in your home, that this space will handle this thing, this space will handle this thing, or understand same thing, like a container inside the Python. We just use data types for it. Okay, so a particular data type in the Python can handle particular type of value. ओके, तो यहाँ पर टाइप्स क्या है, टाइप्स हमारे पास है जैसे स्ट्रिंग हो गए, लिस्ट हो गए, या फिर नंबर्स हो गए, जो आप लोग जानते हैं उसमें बात करता हूँ मैं अभी. सिंपल. सो लाइक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आप लोग समझते हो, कोई भी अपन एक सेंटेंस टाइप करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग होता है. ओके, और कोई भी चीज जैसे सेंटेंस के अलावा हमने नंबर टाइप किए तो वो डेटा टाइप हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप. ओके, सो पाइथन में इसको अलग बोलेंगे तो वहां हम समझेंगे. एक डेसिमल में आपने डेटा टाइप टाइप किया, कुछ वैल्यू टाइप करी, तो वो क्या हो गया, वो एक डेसिमल डेटा टाइप हो गया. ओके, सो यहाँ पर हर किसी की वैल्यू जो है कंटेनर रखने की पॉसिबिलिटी अलग अलग है. जैसे बुलियन में वैल्यू हाँ या ना में अगर वैल्यू ट्रू फॉल्स, तो उसका उसके लिए अलग डेटा टाइप है. ओके, सो वी आर जस्ट सीइंग हियर, एज यू नो बिफोर, वी टाइप स्ट्रिंग, देन इट कैन कंटेन टेक्स्ट variable, string variable, and if you type number, like complete number, so it will handle integer variable, and if you type decimal number, then it will handle by decimal variable, like float, and
if we type a boolean variable like true false, so it will handle the boolean variable. ओके, सो यस, मैं आपको ये जो डेटा टाइप मैंने बनाए हैं, पाइथन के डेटा टाइप्स मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा, ओके, क्लास के एंड में। आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन आफ्टर एंड ऑफ दिस क्लास, डेटा टाइप आई हैव क्रिएटेड हियर। ओके, सो हम आगे समझते हैं इसमें। तो यहाँ पर प्रोग्राम ऑलवेज नीड डिफरेंट डेटा टाइप टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। प्रोग्राम को हमेशा अलग अलग डेटा टाइप को, अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं क्या क्या डेटा टाइप्स अवेलेबल है पाइथन में। वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा टाइप्स आर अवेलेबल इन द पाइथन। ओके, टेक्स्ट डेटा टाइप, यहाँ पर आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। str इसका शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रिंग का। सो str इज अ शॉर्ट फॉर्म स्ट्रिंग एंड यू कैन स्टोर स्ट्रिंग इन टेक्स्ट डेटा टाइप। इसके पास न्यूमेरिक डेटा टाइप है, और न्यूमेरिक में आप जानते हो नंबर स्टोर कर सकते हो, लेकिन नंबर कई तरह के होते हैं। सो यहाँ पर इंटीजर स्टोर कर सकते हो। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर है, ये भी शॉर्ट में लिखा हुआ है अगेन। आप फ्लोट स्टोर कर सकते हो, ये एक डेसिमल नंबर है। ओके, और आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर सकते हो। इसका सबके एग्जांपल हम आगे देखेंगे, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं नीचे सबके। सो we can store numeric data type, and we will understand about we can store integer value here. Integer is a complete number. We can store float value. Float is a decimal number as well. We can store complex value. Complex is a other complex number. All example I have given below this side, so we will go after that. Okay, सीक्वेंस में आप स्टोर कर सकते हो लिस्ट। लिस्ट एक एरे होता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एरे बोला जाता है। ये एक सीक्वेंस ऑफ डाटा होता है, जो जिसको इसमें पाइथन में हम लिस्ट बोलते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें टपल्स और रेंज भी होते हैं, जिसके बारे में भी हम देखेंगे। सो इन पाइथन वी कॉल्ड लिस्ट, but other programming language can call it array as well. Okay, so we will see list, tuples and range further in as a data type with the example. Okay, मैपिंग्स, मैपिंग्स को पाइथन में डिक्शनरी बोला जाता है। ये डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म है DICT। ओके, सो इसमें की वैल्यू पेयर होती है, बेसिकली एक की और एक वैल्यू पेयर होती है। जनरली जेसन में वो रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। अगर जेसन आप नहीं जानते हो तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप देख लेना। ओके, तो ज्यादा डिटेल में हम जैसे एग्जांपल में जाएंगे वैसे बात करेंगे। ओके, सो mapping like dictionary is exist in as a data type in Python. So it can hold key value pair and key value pair like JSON, and we will talk more about JSON later session, or I will create a video. Okay, as we go forward in the session we will understand whatever we are looking for here. Okay, सो इसमें आगे देखो, इसमें आगे कॉम्प्लेक्स में सेट होते हैं, फ्रोजन सेट होते हैं, उसके अलावा बुलियंस होते हैं, ठीक है, जिसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू आती है। बाइनरीज होते हैं, जिसमें डेटा जैसे कंप्यूटर बाइट्स में काउंट करता है, बाइट्स में देखता है, तो ये बाइट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। बाइट्स एरे, बाइट्स मेमोरी व्यू एंड बाइट्स इटसेल्फ। ओके, नन देख सकते हैं, जिसमें कोई टाइप नहीं होता इसका, तो वो नन टाइप में आता है। ओके, so we will see boolean here. Boolean can hold true false. Sets here, so sets and frozen sets we will see example later. Okay, after that it can hold binary values. Binary like bytes is computer understanding boolean value, bytes value 0 1, so we will see it as well. And we can say bytes array, memory view. Then none type of data type, that has no data type, none. Okay, we can also see। तो हमने समझा था डेटा टाइप को कैसे निकाल सकते हैं टाइप फंक्शन से। मैंने आपको बताया था टाइप फंक्शन से डेटा टाइप निकल जाता है ऑलरेडी। मैं एक बार और बता देता हूँ इसमें कि टाइप फंक्शन से डेटा टाइप कैसे निकलता है। सो आप यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ तक के प्रोग्राम को कमेंट कर देता हूँ, और टाइप फंक्शन से डेटा टाइप को कैसे निकालते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया नेम, और नेम में मैंने लिख लिया अपना नेम। ओके, एक और वेरिएबल डिफाइन किया एज, और एज में मैंने लिख लिया अपना एज। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ नेम को, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ एज को। ओके, अब इसका डेटा टाइप में कैसे प्रिंट करूंगा। तो डेटा टाइप प्रिंट करने के लिए आप इसको सेम वेरिएबल को वापस प्रिंट कर दो, बट इसके अंदर आप टाइप प्रिंट करो।
टाइप और पेरेंथेसिस लगाओ, और ये टाइप आ गया इसमें। या तो मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ या फिर इसको स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो एक मैंने अलग वेरिएबल बनाया, नेम टाइप, और मैंने यहाँ पर ले लिया टाइप। सो आई जस्ट क्रिएटेड अदर वेरिएबल कॉल्ड टाइप. First we define name variable, age variable, then I printed name and age as well. So I have just created a new variable name type and assigning type inside the name type and printing name type as well. Okay. So same for here. I'm just going to say age type and printing type of age, then assigning into age type and printing age type. So I think ये प्रोग्राम क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है. I hope the program is clear already and no confusion as well. Can you confirm if you no confusion in this program? Simple program. Okay, all clear? So I'm just going to run this program. तो देखो मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन किया और मेरे पास जो आउटपुट आया, पहले मैंने नेम प्रिंट किया, नेम असाइन करने के बाद तो यहाँ पर मेरे पास नेम आ गया. देन मैंने एज प्रिंट किया, एज असाइन करने के बाद मेरे पास एज आ गया. ओके, सो आई हैव प्रिंटेड फर्स्ट नेम हेयर एंड एज, देन आई इट प्रिंट आउटपुटेड नेम एंड एज एज वेल. देन मैंने नेम का टाइप इसमें असाइन किया और नेम टाइप वेरिएबल में रखा, देन उसको प्रिंट किया. सेम तरीके से मैंने एज को टाइप वेरिएबल से लिया और एज टाइप में असाइन किया, देन एज टाइप को प्रिंट किया. ओके, सो इसने मुझे बताया कि पहला वाला जो वेरिएबल है वो मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, दूसरा वाला जो मेरा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है. यहाँ पर इंटीजर और स्ट्रिंग, ये जो क्लास प्रिंट कर रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट बोला जाता है इसको. सो ये ऑब्जेक्ट है और स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है. So this class we can call it object here. So this is a string object and this is a integer object. So इसी टाइप से अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को होल्ड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर टाइप्स होते हैं हमारे पास. और सारे टाइप के मैंने एक एक एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर समझो, स्ट्रिंग में मैंने लिखा है जैसे हेलो पाइथन. All of example I have given here with each type. So I just look at it. Hello Python written in a string. It's single or double quote. You can write string in. So it's assigned into it. Okay. इंटीजर में मैंने लिखा एक वैल्यू और उसको लिख दिया, ये एक कंप्लीट नंबर होता है. फ्लोट में मैंने लिखा एक डेसिमल वैल्यू. ओके, और कॉम्प्लेक्स में मैंने लिखा एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू लाइक 1J. ये कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू जब हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप को तो हम आगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे. इन तीनों से को आप ऑलरेडी जानते हो. सो आई हैव रिटन 20 एज अ कंप्लीट नंबर एंड 20.5 एज अ डेसिमल नंबर इनसाइड इंटीजर एंड फ्लोट. And this is a 1J. It's a complex number. We will understand about this in later sessions. Okay, so don't worry about this here. You already know first three. Okay. इस तीनों को तो आपने यूज भी किया है और उसके बाद हम आगे देखेंगे लिस्ट. लिस्ट क्या होती है, एक यहाँ पे ब्रैकेट्स पे ध्यान देना, ये बहुत जरूरी होता है. ओके, सो मैं कुछ और जूम कर लेता हूँ. यहाँ पर देखो ब्रैकेट्स जो होते हैं ना वो बहुत जरूरी होते हैं. तो ये है कौन सा ब्रैकेट्स है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, सो मैंने सिंबल की लिस्ट, आपको कीबोर्ड के सिंबल की लिस्ट ऑलरेडी दे रखी थी. अगर आपके पास नहीं है तो आप पर्टिकुलर वीडियो में जाना उसमें और यूट्यूब के लिंक से, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे डाउनलोड लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप. So I have already given keyboard symbol list to you. If you don't have that PDF file, then you can go to YouTube video link and you can download from there as well from video description. Okay. तो लिस्ट में देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है और यहाँ पर वैल्यू आप चाहे स्ट्रिंग में रखो, चाहे नंबर में रखो, चाहे किसी और डेटा टाइप में रखो, इसमें किसी में भी रख सकते हो आप. मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है ये. सो लिस्ट कैन हैंडल मल्टीपल वैल्यूज. यू कैन पुट स्ट्रिंग हेयर, अ नंबर हेयर, अ डेसिमल वैल्यू हेयर, एनीथिंग. ओके, सो टपल्स में देखो सेम वैल्यू आई है हमारे पास, बट यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का डिफरेंस समझना. टपल्स इसको बोलेंगे ब्रैकेट जो यहाँ पर है पेरेंथेसिस है. सो द ब्रैकेट इज राउंड ब्रैकेट कॉल्ड पेरेंथेसिस एंड वैल्यू आर सेम. यू कैन पुट सेम एज वेल एनी नंबर और स्ट्रिंग और डेसिमल पॉइंट, anything. Okay, so this is called tuple. Range,
रेंज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हमें किस रेंज तक जाना है उसके लिए। तो यहाँ पे जैसे 6 डिफाइन किया हुआ है, सो यू कैन डिफाइन रेंज हेयर, हेयर डिफाइंड 6, एंड वी कैन सी, we will see example, practical example on later sessions as we do practical। जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे, तो वहां पर एग्जांपल्स देख सकते हैं। डिक्शनरी में मैंने बताया था जैसे नेम और नेम वैल्यू पेयर में होता है, ओके, की वैल्यू पेयर में। तो यहाँ पे की है नेम और इसकी वैल्यू है जॉन। यहाँ पर देखो कोलोन का साइन लगा हुआ है। देन एज यहाँ पर है और इसकी वैल्यू है 25, यहाँ पे कोलोन का साइन लगा हुआ है। तो ये की वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। और जनरली जेसन भी बोला जाता है इनको। तो ये डिक्शनरी वैल्यू कहलाती है इसमें, पाइथन में। सो डिक्शनरी लाइक की वैल्यू पेयर, here is the key name and value John, again another key age and value 25। this is called JSON data type and in Python it is called dictionary। okay, सेट्स, आगे सेट्स में सेम करली ब्रेस होते हैं, ये करली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, बट ये कोमा सेपरेट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर देखे थे लिस्ट और टपल को, तो ये अगर करली ब्रेस में आता है तो ये सेट्स होते हैं, और इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। ओके, अभी हम सिर्फ डेटा टाइप समझ रहे हैं क्या क्या अवेलेबल है। सो वे जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप है, then we will look in deep dive in later sessions। okay, फ्रोजन सेट्स, तो यहाँ पे सेट्स वही है लेकिन यहाँ पर फ्रोजन हो गए हैं, तो यहाँ पर एक फंक्शन में इसको लिख दिया गया है। ये फ्रोजन सेट एक फंक्शन हो गया और यहाँ पर इसको लिख दिया, तो ये फ्रोजन सेट हो गए। अब इसका क्या यूज होता है ये भी आगे देखेंगे। सो it just written in a frozen set function, this is set as is previous but it is frozen, so we'll see these examples in practical in later sessions। boolean में आप ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हो। बाइट्स में आप यहाँ पे बी सिंबल जो है वो बाइट्स को डिनोट करता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग में वैल्यू, सो ये बाइट्स में होगा। देन बाइट्स एरे, सेम थिंग आगे देखेंगे हम। मेमोरी व्यू, इसमें बाइट्स की वैल्यू आ गई, और मेमोरी में कैसे काम करती है वो भी हम आगे देखेंगे, कैसे स्टोर होती है। नन टाइप, यहाँ पे कोई टाइप नहीं है इसका। सो वी कैन सी यू कैन स्टोर ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू इन boolean value, it is called boolean। okay, as well bytes be denoted here bytes type। so again further string here, so it is converted into bytes, we can see this later। bytes array, so we will also see bytes array later in later session। memory view, we can see bytes here inside memory view function, we will see this how it is stored in a memory in later sessions। none type, यहाँ पे कोई डेटा, नो डेटा टाइप इज देयर, सो वी विल सी दिस एज वेल इन लेटर सेशंस। ओके, ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर दिस पीडीएफ आफ्टर द क्लास विथ यू। सो नाउ दिस टाइम इज फॉर Q&A सेशन एंड यू कैन आस्क एनीथिंग इफ यू नीड टू। ये अब Q&A सेशन का टाइम है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो अभी। ओके okay? अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप कर दो एक बार, टाइप ऐसी इफ एवरीथिंग क्लियर अंटिल हियर। तो वन बाय वन मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। So Gajanan is saying need the program where we understand all data types is after Floyd. We are not aware and also not having idea. So Gajanan, I will complete. I will complete and I will take it one by one as it is usable in our programming. Okay, so you do not need for everything for a program, every every keyword in a program। okay, I will explain as I go further। okay, so Ajay is saying last में byte array। Ajay, I could
couldn't understand your question. मुझे आपका क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है, पूरा क्वेश्चन टाइप करो, लास्ट में बाइट एरे क्या कहना चाहते हो आप? Samira is saying all clear, but all data types we have learn. We have to learn. Okay. So Samira, yes, you have to learn all data types, but not instantly. Okay. I will explain one by one as we grow, as we take sessions, as we learn in our program. Okay. Not at once. Okay. Hemant is saying all clear. Gajanan is saying need the program where understand all data types. So I think I already taken this question. Okay. So next, Samira. Samira is saying, okay. Ajay is saying example byte array explained. So Ajay, I will explain example in later sessions. Right now, you do not require byte array type of data type. Okay. As we grow further in our sessions and as it is usable, I will explain it with the example. Okay. Right now, we doesn't need byte array data type. Okay. सो गाइज मैंने आज का टास्क ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है आप लोगों के लिए, और मैं इसको अभी क्लास एंड होने के तुरंत बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टुडेज टास्क फॉर यू एंड आई विल शेयर जस्ट आफ्टर एंडिंग द क्लास टुडे. ओके. So Gajanan is asking when we are eligible to give interview. Gajanan, Python is not single type of language. It's depend what in what section, in what type of direction you want to go. So it is used in web development as well. It is used in data type as well. So when we clear that particular session, that particular program, and when you practice for next 1-2 month and create your own project, then you will able to give interview. Okay. Is there any null data type in Python? Okay, Hemant. So we can see this there. There is a data type called none. Okay, not null. So we will see it. Okay. ईश्वर दयाल इज सिंह, सर मैंने विंडो 10 इंस्टॉल कराई है और पाइचार्म और पाइथन इंस्टॉल भी हो गया है, बट पाइचार्म 1 मंथ के लिए ट्रायल वर्जन में दिख रहा है और टाइपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है. सो ईश्वर दयाल, आई थिंक यू हैव इंस्टॉल्ड, आपने जो इंस्टॉल किया है वो पाइथन का प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल किया है. आप कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करो पाइथन का, और वो कैसे इंस्टॉल करना है उसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है. तो आप उस पर्टिकुलर पेज पे विजिट कर सकते हो मेरे यूट्यूब पेज पे, और वहां पर देख सकते हो कि पाइथन विंडोज में कैसे इंस्टॉल करना है आपके. तो वहाँ कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करने का पूरा ऑप्शन मैंने समझा रखा है. आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा. ओके. सो समीरा इज सेइंग I want to data analysis. So how much Python we will have to learn? So Samira, if you want to go to data analysis, then you need to learn at least up to data analysis. Okay. So we first move on. I think this is complete Python after data analysis. So you need to be at last. Okay. So first we will cover web development, I think. Then we will cover, after learning the basics things, we will cover web development, the application development, GUI development, desktop app development, game development. Then we will go to data analysis. Okay. Gajanan is asking, can we know for which thing we are going to make us focus? Okay, Gajanan, it depends on you what thing you are interested in. Samira is saying, can you please provide us the syllabus related to data analysis? Samira, I did not plan future syllabus right now. It depends on your class and your capacity of taking the class. Okay, so I only prepare syllabus for next some days.
Okay, but what I will cover, I have already mentioned on the site, and where you joined from, joining link, and the details, all details are written there on the site itself. Okay, so it's depend on your learning capacity, how long can I go. Okay, so I'm taking from beginner to intermediate and advanced as well professional. So we will go from starting, and if you think you already know these basic things, then you can join later session as well. Okay, and you can always see recordings on YouTube channel, and I have already shared the channel with you. Okay, so if anyone have more question, then we can answer here, or we will end the session to today's session here. आपके किसी के पास और क्वेश्चन है तो आप यहाँ मैं आंसर कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ सेशन एंड करते हैं। और इफ एनीवन वांट टू लीव फ्रॉम हियर, यू कैन लीव एज वेल। आप में से कोई जाना चाहता है तो आप लीव कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो अपने क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। Okay, Samira is saying, okay, but live session is good. Okay, great, Samira. Thanks for your feedback. We will continuously improve with your feedback. I'm trying to improve as much as possible with your feedback. Okay, guys, I think no one asking the question anymore. And if you have more question, then you can ask in community. If you haven't joined community right now, then I will drop a link inside the group as well. Okay, आप में से कोई कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुआ है तो मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, और आप वहां भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो बाद में। सो गुड नाइट गाइस, thank you for joining, and if you are watching this on YouTube, consider subscribing our YouTube channel, so more people reached, and share this video with needy people who want to learn Python for free. The first batch and complete class is always free. I am already saying this. No charge, no any charge for this. Okay, so मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे इस फर्स्ट बैच के लिए कोई चार्ज नहीं है। और आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इसके लिए नीड में है। आज के सेशन के लिए थैंक यू, और गुड नाइट, बाय।